कसरत से करके जिस मकसद के लिए भी करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा रब कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं लुटाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, होप सो आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। इट्स मी अना मसद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अना मसद व्लॉग्स। सो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दरूद और दरूद इब्राहिम और इस्तगफार से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी। सो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिन्होंने रिसेंटली शेयर किया है कि वो साइंटिस्ट कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा एक इस्लामिक प्रोग्राम में मदऊ किया गया, मतलब बुलाया गया। जैसे हमारे यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन होती है और उसमें सारे स्कॉलर्स, सारे उल्मा, मुफ्ती वगैरह बैठते हैं, तो इसी तरह उनको भी किसी चैनल पर बुलाया गया। उनको कहते इस पैनल में सब स्कॉलर्स थे, मुफ्ती थे, उल्मा थे। तो जैसे उसी तरह ऑडियंस में मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे थे और उन्हीं ऑडियंस में से एक औरत ने एक मुफ्ती साहब से, शेख साहब से सवाल किया कि शेख साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा, हाँ जी बेटा पूछिए। उन्होंने कहा कि इस तरह मैंने अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स करवाई हैं तो उसमें मुझे कैंसर डायग्नोज किया गया है। तो वो खातून अबीदा हो गई। उसके साथ साथ शेख साहब ने उस खातून को तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि आप कसरत से इस्तगफार कर दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू करें। उस खातून ने बताया कि डॉक्टर के मुताबिक मेरे पास चंद ही दिन है क्योंकि कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पर है। तो शेख साहब ने उन्हें कहा कि आप कसरत से दरूद इब्राहिम और इस्तगफार कसरत से पढ़ा करें। उसके बाद 5-6 माह गुजर गए। वो एक दफ़ा एक शेख साहब को दोबारा कॉल आई, तो उस खातून ने दोबारा कॉल की। शेख साहब को उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो शेख साहब ने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा मैं वही खातून हूँ जिसने एक दफ़ा आपसे किसी प्रोग्राम के थ्रू एक क्वेश्चन किया था कि मुझे इस तरह कैंसर डायग्नोज है, तो कुछ ऐसा बता दें कि अल्लाह ताला मुझे जो गिनती के गिने चुने दिन ना उनमें इजाफा कर दे। तो कहते हैं ना बात यकीन की होती है, तो मैंने यकीन से इस्तगफार और दरूद इब्राहिम का बड़ा कसरत से किया। तो रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ये देख के हैरान हो गए कि इस जिस खातून के पास चंद गिने चुने दिन थे उस खातून का कैंसर जो है बिल्कुल क्योर हो चुका है, मतलब बिल्कुल वो सेहत याब हो चुकी है। तो ये सिर्फ इस्तगफार और दरूद इब्राहिम। वो खातून बताती है कि मुझे इस दरूद की इतनी आदत हो गई थी कि छोटा दरूद मैं 30-30 हज़ार दफ़ा पढ़ने लग गई थी। तो इस मिरेकल्स का मकसद ये है कि इससे किसी मेरी बहन भाई के उम्मीद की किरण जाग जाए कि इस्तगफार और दरूद इब्राहिम में कितनी ताकत है कि अगर आप इसको कसरत से पढ़ने का मामूल बना लें तो अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां, आप लोगों की बीमारियां, आप लोगों की टेंशनें, मुश्किलातें ऐसे ख़त्म करते हैं कि जैसे वो आपकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। एक खातून जो कैंसर की लास्ट स्टेज से जाकर इस्तगफार और दरूद इब्राहिम की बदौलत वापस आ सकती है, तो वही रब हमारा भी है। अगर हम अपने रब से अच्छे का गुमान, अच्छे की उम्मीद करें और अच्छा रख के करें तो वो अल्लाह ताला हमें कभी भी मायूस नहीं लुटाता। एक दफ़ा आप अल्लाह ताला पे यकीन करके ये दरूद और इस्तगफार को कसरत से करके जिस मकसद के लिए भी करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा रब कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं लुटाएगा। उस पे यकीन कर कर इस्तगफार पढ़ें, कसरत से दरूद इब्राहिम पढ़ें, आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलातें दूर हो जाएंगी। और आप लोगों ने मुझे भी दुआ में याद रखना है और सबके लिए दुआ करनी है। बस यही थी मेरी आज तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।